सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में हम पत्र लेखन करेंगे। पत्र लेखन हमारी परीक्षा में 5 अंक का आता है। आपके प्रश्न पत्र में 2 पत्र दिए होंगे, एक औपचारिक तथा दूसरा अनौपचारिक। आप उन दोनों पत्रों में से किसी एक पत्र का चयन करके उस पत्र को लिख सकते हैं। तो बच्चों, पत्र लेखन 2 प्रकार का होता है। पहला औपचारिक, जिसे हम फॉर्मल लेटर बोलते हैं, तथा दूसरा अनौपचारिक पत्र, जिसे हम इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। जो हमारा औपचारिक पत्र होता है उसमें औपचारिकता होती है। जिसे हम पत्र लिखते हैं उसके साथ हमारा आत्मीयता का संबंध नहीं होता। बच्चों, जो हम विद्यालय में प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखते हैं, प्रार्थना पत्र लिखते हैं, जो हम व्यावसायिक पत्र लिखते हैं, जो हम शिकायती पत्र लिखते हैं, जो हम संपादकीय पत्र लिखते हैं, इस प्रकार के जो पत्र होते हैं वह हमारे औपचारिक पत्र होते हैं। इसके अतिरिक्त जो पत्र हम अपने मित्रों को, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों को लिखते हैं वह पत्र हमारे अनौपचारिक पत्र होते हैं। उन पत्रों में हम अपने सुख दुख का वर्णन कर सकते हैं। ये पत्र धन्यवादी पत्र होते हैं। इस प्रकार के जो पत्र होते हैं वो बधाई पत्र होते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमारे औपचारिक पत्र होते हैं वो हम अपने संपादक को लिखते हैं, हम प्रधानाचार्य को लिखते हैं। व्यवसाय से संबंधित जो पत्र होते हैं वह हमारे औपचारिक पत्र में आते हैं। तो मैंने यहाँ पर शामपट पर एक औपचारिक पत्र लिखा है जिसे हम अपने प्रधानाचार्य को लिखेंगे। तो मैं अब आपको इस औपचारिक पत्र के बारे में बता रहा हूँ कि आपको ये औपचारिक पत्र किसे तथा किस प्रकार लिखने हैं। हम अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र लिखेंगे। तो जो ये हमारा औपचारिक पत्र है इसे हम कैसे आरंभ करेंगे? सबसे पहले वैसे तो हम अगर औपचारिक पत्र लिखते हैं तो हमें अपना पता ऊपर लिखना होता है, यानी अपना किसका, जो प्रेषक होता है, जो पत्र को भेजता है, तो ऊपर प्रेषक का पता होता है। प्रेषक क्या होता है? भेजने वाला, सेंडर। लेकिन यहाँ पर जो हम पत्र है वो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर प्रेषक अपना पता अर्थात विद्यार्थी अपना पता ना लिखकर वो क्या करेगा? परीक्षा भवन लिखेगा। तो आप सबसे पहले परीक्षा भवन लिखेंगे, उसके पश्चात आप क्या गए लिखेंगे। आपको अपने शहर का नाम नहीं लिखना है। परीक्षा भवन गए, उसके पश्चात आप एक पंक्ति को छोड़ देंगे। तत्पश्चात आप प्राचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे प्राचार्य जी। अगर विद्यालय में नर यानी पुरुष प्रधानाचार्य है तो हम प्राचार्य जी लिखेंगे या प्रधानाचार्य जी लिखेंगे। अगर विद्यालय में स्त्री मादा प्राचार्य है तो हम क्या लिखेंगे? प्राचार्य जी या प्रधानाचार्य जी। जब भी आपके प्रश्न पत्र में इस प्रकार का कोई पत्र दिया होगा तो आप देखेंगे कि इसमें प्राचार्य को पत्र लिखने के लिए कहा गया है या प्राचार्य जी को पत्र लिखने के लिए कहा गया है। आप पत्र को ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो हमारे विद्यालय में प्राचार्य पुरुष अर्थात मेल है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे? प्राचार्य जी। तो परीक्षा भवन गए, तत्पश्चात आप एक लाइन छोड़ देंगे और उसके पश्चात क्या लिखेंगे? प्राचार्य जी। आपको स्कूल का नेम नहीं लिखना है। स्कूल के नेम के स्थान पर आप क्या लिखेंगे? गए वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय। बच्चों, जो हमारा 5वीं तक का स्कूल होता है उसे हम प्राथमिक विद्यालय लिखते हैं।
जो 10वीं तक का विद्यालय होता है उसे हम उच्च विद्यालय लिखते हैं। जो 12वीं तक का विद्यालय होता है उसे हम वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लिखते हैं। तो आपको पता है कि हमारा विद्यालय 12वीं कक्षा तक का है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, क ख ग वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय। उसके पश्चात शहर का नाम लिखेंगे। शहर के नाम के जगह भी आप क ख ग शहर लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों कई बार क्या होता है कि बोर्ड की परीक्षा में विद्यार्थी अगर अपने शहर का नाम लिख देते हैं तो इससे परीक्षक को यह पता चल जाता है कि ये विद्यार्थी कौन से शहर से संबंध रखते हैं। अतः आपको विद्यालय का नेम भी राइट नहीं करना है और आपको शहर का नाम भी नहीं लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, प्राचार्य जी क ख ग वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, क ख ग शहर। उसके पश्चात आप एक पंक्ति छोड़ देंगे, आप उस आवेदन पत्र का विषय लिखेंगे कि आप आवेदन पत्र जो है वो क्यों लिख रहे हैं, उसका क्या कारण है। तो आप आगे विषय लिखेंगे और हमारा विषय यहाँ पर क्या है कि हमें छात्रवृत्ति लेनी है, हम वजीफा चाहते हैं, हम स्कॉलरशिप चाहते हैं प्राचार्य जी से। तो हम विषय में क्या लिखेंगे कि विषय छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र। तो बच्चों क्या लिखेंगे हम, छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र। उसके पश्चात हमने यहाँ पर प्राचार्य जी लिखा तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, महोदय। अगर यहाँ प्राचार्य होता, हमें आवेदन पत्र प्रार्थना पत्र प्राचार्य को लिखना होता तो हम महोदय के स्थान पर क्या लिखते, महोदया, माननीय महोदय या माननीय महोदया। तो हम अगर मादा को पत्र लिख रहे हैं, स्त्री को पत्र लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, स्त्रीलिंग, अगर यहाँ हमारा प्राचार्य जो है हमारा प्रिंसिपल स्त्रीलिंग है तो हम क्या लिखते हैं, माननीय महोदया। अगर वह पुल्लिंग है तो माननीय महोदय। उसके पश्चात हम विषय लिखना आरंभ करेंगे कि सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं अपनी कक्षा में सदैव, सदैव क्या होता है, हमेशा, मैं अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आती हूँ। पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी मैंने अनेक स्वर्ण पदक एवं रजत पदक प्राप्त किए हैं। स्वर्ण पदक क्या होता है, गोल्ड मेडल, और जो रजत पदक होता है वो सिल्वर मेडल होता है। रजत क्या होता है, चांदी, स्वर्ण सोना। पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी मैंने अनेक सोने के पदक और चांदी के पदक प्राप्त किए हैं। मैं अपनी कक्षा की कक्षा प्रमुख हूँ। कक्षा प्रमुख क्या होता है, मॉनिटर। मैं अपनी कक्षा की कक्षा प्रमुख हूँ। मेरे पिताजी का व्यापार में अचानक नुकसान हो जाने के कारण वे मेरी फीस देने में असमर्थ हैं। क्या कारण बताया कि पिताजी का व्यापार में नुकसान हो गया है और वे मेरी फीस जमा नहीं करवा सकते। मेरी पढ़ाई में बहुत रुचि है, तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मुझे इस वर्ष 400 रुपये की छात्रवृत्ति, अभी मैंने आपको बताया छात्रवृत्ति क्या होता है, स्कॉलरशिप, कि मुझे 400 रुपये की स्कॉलरशिप प्रदान की जाए, छात्रवृत्ति प्रदान की जाए, ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। मैं आपके इस सहानुभूतिपूर्ण कार्य के लिए, तो इस कार्य को कैसा बोला गया है, सहानुभूतिपूर्ण कार्य। मैं आपकी इस सहानुभूतिपूर्ण कार्य के लिए सदैव आपकी कृतज्ञ रहूंगी। कृतज्ञ क्या होता है, जो उपकार को मानता है, जो एहसान को मानता है, उसे कृतज्ञ बोला जाता है। इंग्लिश में आप इसे ओब्लाइज बोलते हैं। कि मैं आपके इस सहानुभूतिपूर्ण कार्य के लिए सदा आपकी कृतज्ञ रहूंगी। उसके पश्चात आपने इस पत्र की बॉडी, इसका क्लेवर लिखा।
आप एक लाइन छोड़कर धन्यवाद लिखेंगे। उसके पश्चात अगर लिखने वाला बालक है तो वह क्या लिखेगा, आपका आज्ञाकारी शिष्य। और अगर इसे लिखने वाली बालिका है तो वह क्या लिखेगी, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। आपको अपना नेम राइट नहीं करना है, आपको अपना नेम नहीं लिखना है। आप क्या लिखेंगे, क ख ग कक्षा 10वीं अनुक्रमांक। अनुक्रमांक क्या होता है, रोल नंबर। आप अपना रोल नंबर लिख देंगे, फिर आप एक पंक्ति छोड़ देंगे। उसके पश्चात आप क्या करेंगे, आप दिनांक को लिख देंगे।